इंद्रिय ज्ञान प्रकृति है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकृति में भी अंतर इंद्रियां होती है और बहिर इंद्रियां होती है। आंख, कान, नाक ये ज्ञान इंद्रियां है और बाहर का बताती है। मन, बुद्धि और अहम अंतर है, इसलिए उनको अंतःकरण करते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान भी बहिर इंद्रियों का ज्ञान और उनकी योग्यता भी कम ज्यादा होती रहती है। बहरे हो गए, कम दिखा, ज्यादा दिखा, मन की भी योग्यता, ये सब बदलती है, फिर भी मूल ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की मेरी सूझबूझ, मन बुद्धि की, शरीर की, ढांचे की, ये वो अभी नहीं है, लेकिन बचपन की स्थिति अभी नहीं है। उसको जानने वाला जो है वो मैं अभी भी हूं और मौत के बाद भी रहूंगा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हरि ओम 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 ओम। रुको, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। मैं इसलिए निवेदन की ये परंपरा चला रहा हूं कि वो कोई निवेदन वाले साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपने आप में मैं भी कुछ हूं, वही निवेदन वाले थे। छोटा आदमी गलती करता है तो उसको ज्यादा ध्यान में नहीं ली जाती। बड़ा आदमी गलती करता तो बड़ी दिखती, और बड़ा आदमी गलती करे छोटी तो बड़ी दिखे, और बड़ा आदमी बड़ी गलती करे तो फिर मुझे उसका मजा भी लेना चाहिए। क्या ख्याल है? तो आप दुख को या सुख को बिना ज्ञान के नहीं जानते। ज्ञान से ही दुख सुख का पता चलता है। ठीक? तो ज्ञान, मूल ज्ञान से ही संवित उत्पन्न होती है। कोई संवित बोलते हैं, कोई वृत्ति बोलते हैं, कोई कला बोलते हैं, कोई चित्ती बोलते हैं, लेकिन उसी संवित का नाम है। तो मैं दुखी हूं, दुख तो मर जाता है, मिट जाता है, लेकिन मैं दुखी हूं ये संवित मरने के बाद भी रहती तो वो भटकता रहता है दुख में। ये बिल्कुल पक्की बात है। अब मैं गंभीरता से बोलूंगा, निवेदन की ऐसी तैसी। मैं सुखी हूं, भोगी हूं, सुखी हूं तो भोग वासना में भटकता रहेगा। सुख और भोग तो चले गए, लेकिन मैं सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, अहंकार होने के बाद क्या है कि प्रेत योनि में प्रेतों से भी भिड़ता रहेगा। बापू ने प्रशंसा कर ली, भाई ये फलाने भाई हैं, पढ़ाई लिखाई में ढीले थे और अब 47 लाख रुपया पगार मिलता है उनका। तो बापू ने और विद्यार्थियों को उत्साहित करने, लेकिन वो भाई साहब मैं भी कुछ हूं, तो गाजियाबाद में भी यूं कर दिया और जिंदाबाद में भी यूं कर दिया, तो ईगो ने तकलीफ पैदा कर दी। मेरे पास रिपोर्ट आई और मैंने उसको टाइट कर दिया। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे मैं काहे को कहूं अनाड़ी। आप समझ गए, मैं निवेदन नहीं करूंगा। तो मुझे इस बात पर बहुत बहुत अच्छा लगता है कि गोरखनाथ ने कहा और नानक जी ने कहा। नानक जी कहते हैं, नानक ओ मोए सतगुरु पावे, भावे नहीं पावे। अब मैं पंजाब में पहुंच गया। नानक ओ मोए सतगुरु पावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत, ओ सतगुरु मोरे पावे। और गोरखनाथ बोलते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। तो अपने चित्त की प्रसन्नता, अपने चित्त की असंगता और अपने चित्त की सजगता, अगर ये बनाने में आप थोड़ा सावधान हो जाते हैं तो मुक्ति तो आपके मुट्ठी में, खुशी आपके मुट्ठी में, और निगाह डालते ही सबको आनंदित करने का सामर्थ्य आपके घर की कीमत हो जाएगी, घर की मिल्कत हो जाएगी। बैठ जाओ, अभी नहीं, रुको।
क्या करे, छोकरा मानता नहीं। बापूजी मैं तो मर गई रे, छोरी बड़ी हो गई, बापूजी मुझे नींद नहीं आती। अरे बैठ जाओ आंटियां। मैं तो बहुत परेशान हूं। क्यों? कि मेरे पोते को दांत आ रहे हैं और उसको जुलाब लग गए। धत तेरे की, ये जो परेशान हूं पोते के कारण, दोते के कारण, बेटी के कारण, बेटे के कारण, पड़ोसी के कारण, पति का धंधा नहीं चलता, मैं परेशान हूं, ये बड़ा भारी अपराध है। ऐसा सोचना परेशानी को बुलाना है, दुख को बुलाना है। दुख और परेशानी की वृत्ति को जगाओ मत, और जगे तो इसे महत्व न दो। जैसे कुत्ता भौंकता है शाम को, रात को, एक कुत्ता भौंकता है, उसकी आवाज से दूसरा भौंकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हैं। फिर तुम क्या करते हो? उनको चुप कराने की चिंता करते हो क्या? नहीं। और भौंक रहे हैं, तुम अपना काम धंधा छोड़ देते हो क्या? रोटी बनती है, खाना खाते हो, टीवी देखते हो, हंसते खेलते हो, तुम सोते हो, और वो भौंकते भौंकते सुबह तक थक जाते। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ये ख्याल है, ख्यालों से जुड़ो मत। लालिया मैं हाथ जोड़ता हूं, बोलो तो मत्था टेक लूं, तुम दंडवत प्रणाम कर लूं, उठ बैठ कर लूं। तो वचन दो कि आज से मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरा पोता का ऐसा हो गया, मेरी बेटी का बेटे का ऐसा हो गया, मेरा पड़ोसी ऐसा है। उस बाहर की चैंचू को महत्व नहीं देंगे, ठीक है? ये तो होता रहेगा। भगवान कृष्ण के यहां भी झंझट होते रहते थे। कभी कोई रूठी, कभी कोई रूठी, कभी किसी को मनाते, किसी को महना मारते, कभी किसी से रूठने का नाटक करते, लेकिन सदा मस्त रहे। और मेरे यहां 17,000 बाल संस्कार है, 1200-1300 समितियां हैं, 400 आश्रम है, और एक एक समिति में कोई किधर का, कोई किधर का, कोई लोभी, कितना कुछ आता है। मेरे को तुमने कभी दुखी देखा, चिंतित देखा? तो मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं मर गई हूं, ऐसा हो गया। मैं मर गई बोलते बोलते 15 साल हो गए। मेरा संसार में कोई नहीं। बापूजी अब तो 2 बेटियां हैं, पति चले गए, मेरा तो संसार में कोई नहीं। मैं क्या करो, कोई नहीं। नहीं बापू तुम हो। अरे हमारा शरीर न भी रहे तभी भी हमारा आत्मा अथवा परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। पति तो हर जन्म में बदल जाते हैं, पत्नियां और पुत्र परिवार, शरीर बदल जाते हैं, लेकिन महाप्रलय भी जिसको छीन नहीं सकता वो परमात्मा हमारा आत्मा है। 4 प्रलय होते हैं, रोज सो जाओ प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, बाढ़ आ गई, गैस कांड हुआ, भूकंप हुआ, नैमित्तिक प्रलय। 12 सूरज तपते हैं, आत्यंतिक प्रलय, फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक रह जाता। महाप्रलय, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक भी चला जाता। उसके बाद भी जो रहता है वो अब भी मेरा आत्मा है, अब भी वो मैं हूं। प्रलय में कुछ नहीं रहता, उसको जानने वाला है तभी तो। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं, उसमें से 11 सूरज आते हैं इस सूरज के नजीक। अभी तो दिखते नहीं तो जिंदे हैं। उसने दिखना चालू किया तो हमने चलना शुरू किया, उसी समय वो दिखने को आए थोड़े तो हम चल भैया हो जाएंगे। ऐसा भी हुआ कई बार प्रलय, फिर भी अभी तुम मौजूद हो, क्योंकि तुम्हारा अपना आत्म चैतन्य को प्रलय, महाप्रलय, भगवान के कोई और कोई भी मिटा नहीं सकते। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये पक्का कर लो आंटियां, फिर हाथ जोड़ता। समझ गई देवियां? कल मैं आया तो मुझे सुनाया गया कि उस लड़की के साथ जो सामूहिक दुर्व्यवहार हुआ उसको सिंगापुर ले गए। मैं क्या तो मर जाएगी वहां, और आज सुबह खबर आई कि वो मर गई। ऐसा हाजरा हजूर बैठा है।
आज से 38 साल पहले अखबार पढ़ के सुनाई कि बापूजी अमेरिका चंद्रलोक तक पहुंच गया है और रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर विद इन 1 ईयर होटल बनेगा। बोले नहीं बनेगा, छोड़ दे। 48 साल हो गया अभी तक नहीं बना। ये कौन है सत्य वक्ता? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप। कौन सत्य स्वरूप? आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। वास्तव में सत्य तुम्हारी जिगरी जान है। जो सत्य है वो तुम हो, जो चेतन है वो तुम हो, जो आनंद है वो तुम हो। लेकिन उसको तुम जानते नहीं, तो इंद्रियों के द्वारा जो मिलता है ना, समझते रहे ये चला जाए, ये मिलते रहे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारा अच्छापन का भाव नहीं होता तो इनको कौन पहचानता है? मिल गई मुन्ने की माँ छे मेरे तक माए कह रही, तुझे मेरा ख्याल नहीं आया। बोले मैं तो आपको याद करती। मुन्ने की माँ समझती है मुन्ने का बाप सुख दे रहा है, बाप समझता है मुन्ने की माँ सुख दे रही। बेवकूफ है दोनों। आपका ही चैतन्य की तरंगे उधर आपको बेवकूफ बनाती। मुन्ना मुन्नी, मुन्ने मुन्नी के बाप माँ से मिलो, लेकिन अंदर सावधान रहो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त। मरने के बाद क्या? कई मुक्तियां होती हैं। बीमारी ये है, चलो मर गए और स्वर्ग में गए, इसको बोलते स्वर्गीय मुक्ति। भगवान के धाम में गए, वैकुंठ में गए, ब्रह्मलोक में गए, उसको बोलते सालोक्य मुक्ति। इष्ट के लोक में गए मरने के बाद, सालोक्य मुक्ति। लेकिन इष्ट के नजीक रहे, जैसे राजा का पियून चपरासी, ऐसे इष्ट के नजीक बोले सामीप्य मुक्ति। और नजीक हो गए, मंत्री जैसा पद आ गया, इष्ट से रोज मिलना जुलना। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। राजा चला गया और सारा डिपार्टमेंट, सारा महल मैनेजर उपयोग कर रहा है। ऐसे भगवान अवतार लेके आते तो भगवान के जो खास बहुत सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों के बाद भी गिरना संभव है। जय विजय भगवान के पार्षद थे, सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया। सनकादि ऋषियों ने कहा भागे, भगवान नारायण का दर्शन तो करते हो लेकिन संत की महिमा नहीं जानते हो, जाओ राक्षस जैसा व्यवहार करते हो, दुष्ट, जाओ तुम असुर योनि में जाओ। हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु, जय विजय। कुंभकर्ण और रावण, वही जय विजय। शिशुपाल, दंतवक्र, वही जय विजय। तो ये सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति मिलने के बाद भी पुनरागमन होता है। लेकिन एक ऐसी मुक्ति है, न स पुनरावर्तते, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्री कृष्ण ने गजब कर दिया। जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर किसी का श्राप नहीं लगता और किसी का वरदान आगे नहीं ले जाता। ब्रह्मज्ञानी का भला कोई नहीं कर सकता और ब्रह्मज्ञानी का बुरा कोई नहीं कर सकता। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, सारे देवता नाराज हो जाए और सारे अवतार नाराज हो जाए, ब्रह्मज्ञानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। आपको बता दो एक ब्रह्मज्ञानी की घटना। एक ब्रह्मज्ञानी बैठे थे मस्ती से, ऐसा नहीं बापूजी होकर, ऐसे ही लंगोट भंगोट है, हाल चाल ऐसे ही है। पार्वती शिव निकले। पार्वती ने कहा ये आपके नाम का बाना पहना है, बहुत रमाई, इस साधु को कुछ दो। अरे बोले इसको क्या दे, ये तो सबको देने वाला है, इसको क्या हम देंगे। बोले आप ऐसे कहते, बोले जा तू दे के दिखा। पार्वती गई, बोले महाराज कुछ मांग लो। महाराज ने आंख भी नहीं उठाई। मैं पार्वती बोल रही हूं, कुछ मांगना है तो मांग लो, आपकी ये स्थिति पर मुझे दया आ रही है। कुछ बोले नहीं। पार्वती ने देखा क्या अब, बोले मैं तुमको श्राप दूंगी। कुछ भी नहीं। ऐसा कैसा बाबा है, जब बैल बन जाओ, सत्य संकल्प चलाओ, बैल बन गए। नजीक गए, अब पहचाना तो उसने सिंगड़े से फूं कर दिया।
बोले कुछ तो बोलो, मैं वाणी देती हूँ। बोले बोलना क्या है, साधु थे तो भिक्षा मांगनी पड़ती थी और एक की बेकी करनी पड़ती थी, तो चारों तरफ देखना पड़ता था। अभी तो चलते चलते शरीर से पानी भी निकालो, जो भी कुछ हो निकालो, गोबर कुछ नहीं। बोले अभी बैल बनाए तो भी असर नहीं, जाओ ऊंट बन जाओ। फिर माँ आई कुछ दिन का, अब क्या हाल है? बोले माँ तो माँ होती है, तुमने तो बड़ी भारी कृपा कर दी। बैल को तो कभी अकाल पड़ जाए, कोई चारा नहीं मिले तो जरा भूखा रहे, ऊंट तो कहीं भी गर्दन लंबी की, और कहीं चलते फिरते। मनुष्य शरीर हटाकर तुमने बैल का शरीर दिया, झंझट कम हो गई, और फिर ऊंट का शरीर दिया, झंझट। बोले तुमको कोई असर नहीं होती, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, मांग लो। बोले मैं क्या मांगूंगा, तुझे मांगना है तो मांग ले। बात यहां पूरी नहीं होती, रहस्य में बात है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पार्वती जी कहती है तुमको मांगने की इच्छा नहीं होती? बोले जब इंद्रियगत ज्ञान था, बुद्धिगत ज्ञान था और अपने मैं का पता नहीं था, देह को मैं मानते थे, तब तो भिख मंगे थे। अब शहंशाहों के शहंशाह हम। कुछ चाहिए तो गद्दारी है, कुछ नहीं चाहिए तो खुदाई। कम चाहिए तो गद्दारी है, कुछ चाहिए तो गद्दारी है, कम चाहिए तो कुछ है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उनको शहंशाही है, खुदाई है। वो शब्द उस संत ने कहा, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये मेरी मिलावट है। लेकिन पार्वती देखती रही और उसने जरा ऊंची नजर डाली, पार्वती का सिर झुका। बोले मैं अच्छा आपसे मांगती हूं, दोगे? बोले हाँ मांग ले। मैया मांगे हैं तो सबके शहंशाह, लेकिन मर्यादा में भी, नन्हे होने में भी देर नहीं लगी। मैया मांगे और ना दे। बोले तुम मैया बोलते तो मेरे घर तुम एक बार अवतार ले लो, मेरे पुत्र बन। बोले आ गए, चलो हो गया। वही कार्तिक स्वामी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह वाह। फिर कार्तिक स्वामी और गणेश जी का आपस में खेल हुआ। ऐसे ज्ञानी कहीं भी जाते न कुछ खेल करके समाज के लिए नया पैदा कर देते। कार्तिक स्वामी थे तो असली स्वामी, लेकिन गणेश को बोलते तू छोटा है, मैं बड़ा हूं। बोले भैया छोटा बड़ा तो शरीर से हो सकता है, लेकिन जिसने सत्संग सुना और ऊंची बात में टेका वो छोटा भी तो बड़ा हो सकता है। तो ऐसे करके जानबूझ के थोड़े भिड़ गए। चलो माता पिता के पास जाते। शिव पार्वती के पास गए। मैया हम दोनों में बड़ा कौन? आज कुछ लगा है आप भाई भाई आपस में कुछ चर्चा में लगे। हाँ मैया। बड़े भैया बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं उम्र से, मैं बड़ा हूं। और मैंने कहा उम्र से बड़े होने पर भी सूझबूझ बड़ी होने वाला और बड़ा हो सकता है। शिव पार्वती ने कहा अच्छा बेटे जाओ, जो धरती के सारे तीर्थों और देवताओं के दर्शन करके पहले लौटेगा उसको हम बड़ा मानेंगे। कार्तिक स्वामी निकल गए। निकल गए ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी थे, मूढ़ थे, नहीं, निकल गए मौज से। और गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। 1 चक्कर 2 चक्कर 7 चक्कर हुए। गणु ये क्या करते हो? बोले मैया शास्त्र कहते हैं सर्वतीर्थमयी माता। तो भैया तो एक बार पृथ्वी का चक्कर मारेंगे, मैंने 7 बार सारी पृथ्वी की यात्रा कर ली, भैया तो एक बार। ये कुछ समझदार हैं वीआईपी, कुछ ना समझ आते ना तो फिर मैं उनको वहीं समझा देता हूँ कि गुरु को नमस्कार किए बिना आते जाते हैं तो वो वीआईपी पना रावण की लाइन का है, लेकिन जो नमन करते हैं वो वीआईपी पना राम की लाइन का है।
हाँ देखो, नारायण मैं लंकापति रावण हूं, हर 12 मिले दे दिया सलाई। मैं तो दास राम हूं, हर 12 महीने श्री रामचंद्र कृपा। अरे रोज वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते राम जी, गुरुवर आपके आशीर्वाद का विजय हुआ, रावण स्वधाम गया है। मैं दशरथ नंदन राम हूं, रावण को मार नहीं। तो बड़ा भाई वही ब्रह्मवेता थे, वो निकल गए। गणेश जी को शिव पार्वती ने सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता का तुमने सत्संग का पूरा फायदा उठाया। बेटे साध्वियों में पार्वती की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तपस्विनी महिलाओं में, और इंद्रिय संयम में गणेश जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और सत्संग को पचाने में भी गणपति की बराबरी कौन करे। शिव पार्वती ने उनको गले लगाया और ललाट पर स्पर्श कर दिया। तो हमारे शरीर में 7 केंद्र होते हैं, 6ठा केंद्र दे दीप्यमान कर दिया, तो सूझबूझ के धनी हो गए। बेटा मैं तो महादेव हूं, लेकिन महादेव की पूजा में भी प्रथम पूजा गणेश तेरी होगी, तो दूसरी जगह भी तो तेरी पूजा होगी। आज तक हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाकर आज मुझे सुनाया, विदेशी सर्वेक्षण का कोई न्यूज़पेपर था कि 31 दिसंबर शाम को 6 बजे से पहली रात 3 बजे तक अपराधीकरणों में इतनी वृद्धि पाई गई है कि 9 गुने हो जाते। मानो 600 होते तो उस दिन 5400 हो जाते। वैलेंटाइन डे मनाने के बहाने युवक युवतियां छोरे छोरियां घर छोड़कर भाग जाते। 316 करोड़ का दारू बिका वैलेंटाइन डे के निमित्त 5 मेगा सिटियों में, कलकत्ता, मद्रास में, बेंगलोर आदि। तो मुझे लगा कि ये बच्चे बेचारे निर्दोष हैं, जैसा कुछ दिखा देते करते हैं। 13 साल से 19 साल के बालक बालिकाएं स्कूल जाते जाते बच्चियां गर्भवती हो जाती है, और उसमें लाखों बच्चियां तो गर्भपात कराती है, और बाकी कुछ लाख बच्चियां, कुंवारी बच्चियां मां बन जाती है। विदेशी जगत की दुर्दशा हमारे देश में ना आए, इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे मनाने वालों के साथ झगड़ना भिड़ना मुझे नहीं आता, लेकिन उनकी दिशा और दशा ऊंची हो, इसलिए मातृ पितृ पूजन दिवस, गणेश जी की घटना, कहानी, कथा, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई पारसी, कोई यहूदी, कोई नहीं चाहता कि हमारे कुंवारे छोरे छोरियां कुकर्म करके याद शक्ति का दिवाला और स्वास्थ्य का दिवाला निकाले, कोई नहीं चाहता। और जो अपनी रक्षा या अपना स्वास्थ्य नहीं संभालते हो, तो बड़ी उम्र होती माँ बाप की क्या रक्षा करेंगे, क्या सेवा करेंगे। जो बच्चे बच्चियां अपने को ठीक से नहीं संभाल पाए, उन बच्चे बच्चियों से माँ बाप अपने बुढ़ापे को संभालने की इच्छा करते हैं, तो वो गलती करते हैं। तो मैंने सोचा हमें माँ बापों की भी सेवा हो जाएगी और बच्चे बच्चों की भी सेवा हो जाएगी। मैंने ये शुरू किया, और उसका खामियाना सुनो सुनो सुनो, उसका बदला लेने वालों ने मेरे से बदला लेने के लिए कुप्रचार में कई करोड़ लगा दिए। वेटिंगन सिटी से भी कई पैसे आए, और यहाँ की भी कोई पार्टी और मैडम आदि लग गए, सभी लग गए कुप्रचार में। और आपने देखा होगा कुप्रचार में क्या 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 कहानियां बनती थी। लेकिन सुनार की 100 लुहार की 1, सुनार की 100 लुहार की 1, सारे आरोप मिट्टी में मिल गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, लेकिन उनको तो भगवान ने कैसे
उनकी बुद्धि में, उनकी सेवा में भगवान कैसे उतर आए। रिपोर्ट इतनी लंबी लिखी है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता उनकी रिपोर्ट को, इतना विस्तार से उन्होंने लिखा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इतना विस्तार से लिखे जरूरी नहीं होता है। मुझे वकीलों ने, लोगों ने बताया कि बाबू ऐसा जजमेंट तो हमने कभी देखा सुना नहीं, ये कारण, इसलिए आश्रम में ये तांत्रिक नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, उसका कारण लिख दिए। और लेबोरेटरी की रिपोर्ट में बताते हैं कि बच्चों के साथ कोई मारपीट अथवा कोई किसी मानवी की यातना का कोई चिन्ह नहीं है। हाँ, पानी में डूबे हुए शव, सियार और कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए। और बच्चों के शरीर की जांच करते हुए रात को उन्होंने चावल और जो खाई वो कण मिले हैं। उनके शरीर में वीर्य कण नहीं पाए गए, ताकि किसी ने कुकर्म करके बह के मारे क्या, वो भी नहीं पाए गए। आदि आदि सारा जो रिपोर्ट ने दिया उसका काफी अंश सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। मैं क्या भगवान ऐसे बुद्धिमान जजों को और लंबी उम्र दे। हम उन जजों को पहचानते नहीं है, लेकिन उनको और हमको जो भूलता नहीं वो उन्हें भी पहचानता है, मुझे भी पहचानता है। तो कौन नहीं भूलता है? हम भगवान को जानते नहीं है, हम खाली भगवान को मानते। भगवान जानने का विषय नहीं है, जगत जानने का विषय और भगवान मानने का विषय। जगत को ठीक से जानोगे ना तो आप बच के निकल जाओगे। बेवकूफ लोग जगत में डूब मरते हैं। जगत को जानोगे तो जगत काय से भरा है पता है? जगत नश्वरता से भरा है, धोखेबाजी से भरा है। कितना भी प्यारा पति हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कुछ न कुछ आपस में छुपा रहता है। क्या ख्याल? कपट से भरा है। परमात्मा शरण तुझे, तेरी कसम है, सब बातें तेरी पत्नी जानती है, तेरी छुपाना पड़ता है कि नहीं? बापू आप, मैं भी छुपाता हूं। उसको कुछ छीनना नहीं, लेना नहीं, लेकिन काहे को उसका दिमाग खराब करूं मैं? और वो भी छुपाती है। ऐसी कोई माई अपने हृदय पे हाथ रख के बता दे कि मैंने पति से कोई बात नहीं छुपाई, तो मैं माई को बोलूंगा तूने ये छुपाई, मैं अपना एक्सरे लगा दूंगा। मैं नन्ना था ना तो बहुत प्यारा प्यारा लगता था, तो सब माइयां मेरे फिर आपस में बात करती थी कि देख मैंने तेरे नाम से मेरे पति को पैसे दिए और इतना ब्याज लेती हूँ, कभी तेरे से पूछे तो ऐसा बोलना। वो एक दूसरे सहेलियां बातें करती थी, पति के ही पैसे और पति को ही ब्याज भी दे और फलानी माई के माया की इच्छा। ये बात तो आम कहने की है, और भी ऐसी ऐसी माइयां बातें करती थी कि वो समझती ये बच्चा है, अकल का कच्चा, इसे पता नहीं है। लेकिन मेरा बचपन का ही स्वभाव, एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। तो मैं समीक्षा करता था। आप भगवान के लिए प्रतीक्षा करोगे तो धोखे में रह जाओगे। भगवान की प्रतीक्षा मत करो, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा मत देखो, प्रतीक्षा मत करो, बाट मत देखो, समीक्षा करो कि देखो कैसे कैसे कृपा करता है और माइयां कैसा छोटा बनाती है। अरे आंटियां देखो चोटी ऐसी बनाती हो कि और कुछ है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते अपने चैतन्य शुद्ध ज्ञान का अनुसंधान करो और भगवान की कृपा की समीक्षा करो। कृपा आएगी, प्रतीक्षा मत करो, हो रही है, सतत हो रही है। ईश्वर की कृपा आएगी तब हम सुखी होंगे। और दूसरी खास बात, जो दुनिया के सुखों से दुख मिटाना चाहता है बड़ी भारी भूल करता है। उसका दुख मिट नहीं सकता, छुप सकता है, दब सकता है, मिट नहीं सकता।
कोई दुनिया के सुखों से दुख मिटा के दिखाए, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। घर की रोटी खाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा, उसका काम करूंगा, जो भी काम करवाएगा, रोटी बनाने का, ड्राइविंग का, ऑफिस का, बिजनेस का, सेल्समैनी का, जो भी करवाएगा करूंगा। दुनिया के सुखों के बल से कोई दुख मिटा के दिखाए, बिल्कुल झूठी बात।